तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला में 4 रेशियोज बताई थी मैंने। पहली डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। पहली डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट के अंदर क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी के अंदर क्या उसके आता अंदर है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है? बोरोइंग्स के अंदर लोन, डिवेंचर, लोन लोन, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट, और कोई भी टर्म किसी से लिया हुआ लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, कोई भी एटसेट्रा, ठीक है। बी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है, पढ़ा था हमने। देखो, दोबारा रिवाइज करने से अच्छा हो जाता है चीज बार बार। प्रोविजन, ये नहीं, प्रोविजन फॉर, प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, या प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए क्लियर करें इसको, समझ आ गया? तो नॉन करंट लायबिलिटी पता चल गया आपको क्या क्या होता है, रिवाइज भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है। इक्विटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड रिजर्व होता एंड है, कैपिटल प्लस ठीक है, शेयर शेयर होल्डर फंड होता है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल, यस। शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड नेक्स्ट, आगे बताओ क्या हो सकता है। इसके अंदर शेयर फॉर फीचर ऐड होता है, शेयर एफएफ मतलब फॉर फीचर ऐड होता है। कॉल इन एरियर माइनस होता है। एरियर मतलब जो चीज नहीं दिया, पेंडिंग, ठीक है। ये 4 चीजें क्लियर हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है इसके साथ? रिजर्व एंड जनरल सरप्लस, रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज, कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और डिबेंचर उसका, रिडम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व और पीएनएल, क्रेडिट और डेबिट। और फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाला। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का दिया है तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव का, इन दोनों में से एक ही दिया होगा, या तो पीएनएल क्रेडिट का दिया हो तो प्लस, नहीं तो माइनस, ठीक है। चलिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, और अब भी रिवाइज कर लिया है। अब ढूंढ ढूंढ के इसको पुट करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या क्या आता है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आता है? इक्विटी में आता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या आता है? इक्विटी में आता है, ठीक है। इक्विटी में वही शेयर कैपिटल के अंदर आता है, शेयर कैपिटल के अंदर आता है ना। अब आगे देखते हैं, रिजर्व्स इक्विटी में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। पीएनएल इक्विटी में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये माइनस का दिया हुआ है, ये माइनस का ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब माइनस का आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं बताइए? नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और लॉन्ग प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी होता है। देखिए, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोरिंग तो है ही है ये, लेकिन ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आता है। याद आ गया जो अभी अभी ऊपर करवाया था, है ना।
तो ये डेप्ट है दोनों, 2,60,000 डेप्ट है, 2,60,000 ये डेप्ट हो गया। और इक्विटी में क्या क्या आएगा, 3,50,000 एंड 1,60,000। तो 350 प्लस 160 कितना हो गया, 510। 510 में से 50,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, 460। तो ये आ गया 4,60,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा ये, क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड करके देखो, कैलकुलेटर से करो कितना आ रहा है। वैसे तो डबल डेसिमल तक करते हैं कैलकुलेटर से। 2,60,000 डिवाइडेड बाय कितना, 4,60,000। 26 डिवाइड बाई 46। 26 divided by 46, हम्म, 0.5652, 0.56 0.5652, 52, 52। तो हम क्या 5652। करते हैं, थर्ड डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसको राउंड फिगर कर देते हैं, इसको, मतलब हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। तो इसके बाद वाला देखो ना, 5 2 है ना, तो इसको 5 7 भी लिखते हैं, 5 6 भी लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, 5 6 भी लिख दोगे रॉन्ग नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 5 6 भी लिख दोगे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा ना 2 डेसिमल के बाद निकालने जाएंगे। ठीक है, तो बुक वालों ने, इन्होंने जो आंसर निकाल रखा है 0.57। आगे देखते हैं, इसमें बताइए, इसमें डेब्ट कौन कौन से, इक्विटी कौन कौन से, शेयर कैपिटल, ये इक्विटी में शेयर कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व, ये इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। जनरल रिजर्व, ये इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। डिवेंचर्स, ये क्या है, ये डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या हो गया, डेप्ट तो नॉन करंट लाइबिलिटी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में किसका पार्ट है, डेप्ट का मतलब एनसीएल होता है। डेप्ट में किसके अंदर आता है बोलो, लॉन्ग Long टर्म term borrowing, बोरिंग में। लॉन्ग टर्म लोन किसका पार्ट है, सेम, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म LTV, बोरिंग। long लॉन्ग term। टर्म प्रोविजन किसका पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटी में, वही लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है, खुद ही इटसेल्फ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा, करंट एसेट नहीं आएगा, हो जाएगा ये। तो जो येलो येलो वाले ये कर रहा हूं मैं, ये सारे क्या हैं, ये इक्विटी हैं, 1 2 3 4, क्या क्या है, 6 7 8 9 10 लाख, 6 7 8 9 10, 11, 11,20,000। ठीक है, ये 11,20,000 हो गया इन सबका चारों का टोटल। और इनका कितना हो गया, 5 लाख, 5 6, ये 1 2 3 4 लेना ना हमने, चार नहीं, 1 2 3 ही है, सॉरी 3 ही है, तो 5 6 7 8 9, 9,52,000। तो 9,52,000, ये क्या हो गया, 952 डेप्ट हो गया अपॉन इक्विटी, निकल जाएगा। इसको कट करो, कितना आंसर आ रहा है, इन दोनों को कट करो, 952 डिवाइड बाई 11,20,000। सर इसी को करना है 952 और इसको 1120 को। हम्म, 0.001785, 0.00, 1785। ठीक है, नया, क्या गलत निकाल दिया आपने, दोबारा से करो, 9,52,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000, क्या कर रहे हो डिवाइड, आराम से करो। हेलो हाँ हाँ बोलो, सर, आपकी आवाज करती थी क्या? दोबारा करो, आपने गलत डिवाइड कर दिया। सर 9,52,000।
divided by 11 lakh 25. 0.85. तो फिर 0.85:1, ठीक है, ये आ गया 0.85:1। आगे बढ़े, चलिए। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 28 पे आ गया। शेयर कैपिटल किस में आता है, फटाफट बता दे जाओ। ये अच्छा, पहले इसमें पूछ क्या रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। आप बताओ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? डेब्ट इक्विटी से। Debit. Hmm. कि लॉन्ग टर्म, क्या हम लॉन्ग टर्म में अपने डेब्ट को, अपने जो भी लोन्स हैं उनको अपने इक्विटी जो ओनर के पैसे हैं उससे रीपे कर सकते हैं कि नहीं? ये होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का मेन मोटिव। क्या आप हो आदेश, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, क्या आप अपने बिजनेस को में जितने आपके पैसे हैं वो पूरा सोल्ड आउट करके क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कर सकते हो कि नहीं? आपको ये चेक करना पड़ता रहता है टाइम टू टाइम। अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो तो अच्छी कंडीशन नहीं है। समझे? क्लियर? Hmm. तो हमें ये देखना होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब ही यही होता है कि हमारे डेब्ट हमारे इक्विटी से ज्यादा जा रहे हैं क्या, कितने ज्यादा जा रहे हैं। मतलब हमारे इक्विटी का मतलब होता है हमारा ओनर का फंड, क्या? ओनर का फंड। Owner का. और डेब्ट का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमने डेब्ट ले रखे, तो हमारे Hmm. डेब्ट्स हमारे ऊपर कितने हैवी हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ऑलवेज इक्विटी शुड बी ग्रेटर और डेब्ट शुड बी लेसर, ऐसा होना चाहिए। मतलब ओनर के पैसे ज्यादा लगे होने चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म पोजीशन। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किससे निकलती है? करंट रेशियो से। करंट रेशियो याद है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, याद है? क्या ओनर अपने करंट एसेट्स को सेल करके करंट लायबिलिटी पे कर सकता है? क्या वो कैपेबल है? करंट एसेट छोटे छोटे एसेट, डेटर्स जिससे पैसे लेने होते हैं, स्टॉक, ठीक है, जो हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है ना, ये सब चीजों के क्या इनसे हम कैश रियलाइज करके हम क्या हम लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चलती है, करंट रेशियो से। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चलती है। तो कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, और और क्या निकालना है बताओ? डेब्ट इक्विटी के साथ साथ करंट रेशियो भी निकालना है। क्लियर? Current ratio. Hmm. चलिए, डेब्ट इक्विटी के लिए मुझे बताओ, शेयर कैपिटल किस में आता है, जल्दी बोलते जाओ क्विकली। इक्विटी में आता है भाई, इक्विटी में आता है, इक्विटी में शेयर कैपिटल के अंदर आता अच्छा है। अच्छा, रिजर्व एंड कैपिटल ठीक सरप्लस है. किसके अंदर आता है? ये भी उसी इक्विटी में. इक्विटी में ये तो इटसेल्फ ही रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, है ना? हम्म. ठीक है, जनरल रिजर्व किस में आता है? ये उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में. तो रिजर्व एंड सरप्लस तो इटसेल्फ दे रखा है पूरा पूरा हेड, इसको हम्म. इग्नोर, इग्नोर करो, इसको इग्नोर। ऐड नहीं करेंगे. नहीं, जनरल रिजर्व के अंदर एडिड है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है ना जनरल रिजर्व। जब रिजर्व एंड अच्छा. सरप्लस इटसेल्फ दे रखा है तो उसके अंदर के आइटम्स की क्या जरूरत है ना? ठीक है, एक बार पढ़ो अपनी नोटबुक में, रिजर्व एंड सरप्लस में लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, पढ़ो। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी हम्म। प्रीमियम, यस। कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर रिजर्व डिबेंचर और कहाँ से आ गया? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पूरा बोलो ना, पूरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पूरा। डिवेंचर रिडेम्पशन ठीक रिजर्व और है। पीएनएल आते हैं दोनों. हाँ, तो अगर ये सारे आइटम जो आपने बोले ना जनरल रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आते हैं जो आपने नाम बताया अभी, अगर ये जो भी नाम जनरल रिजर्व के अंदर आपने बताए ये इग्नोर करो, अगर सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो जो अभी आपने नाम बताए वो सब इग्नोर करो, अगर आपके पास इटसेल्फ रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। बोलो, क्लियर हुआ? हम्म. ठीक है, मैं इससे बढ़िया ना फॉर्मूला लिख ही देता इधर, बार बार बताना सोचा। ये शेयर होल्डर फंड, इसी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, इसी को क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इक्विटी बोलते हैं। इसके अच्छा, अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी. इसके अंदर क्या क्या आता शेयर है? कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल
और शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? सर जो भी लिख रहे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। स्क्रीन हट गई क्या? सर फ्रीज हो गया मतलब। वो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना। एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ तो नहीं टक रही। अ, यहाँ पे अब दिख रहा है। ये दिख रहा है ना आप? हाँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल। उसके बाद अगर कोई शेयर फॉर फीचर हो ऐड कर दो, कोई कॉल इन एरियर हो माइनस कर दो। ये तो आ गया शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल दे रखा है तो ये सब तामझाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? क्या क्या आता है बताइए रिजर्व एंड सरप्लस में? जनरल रिजर्व। रिजर्व। जनरल, हाँ जनरल रिजर्व। और बोलो। और वही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर, प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व। और बोलो। पीएनएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, पीएनएल दोनों। कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम कौन सा प्रीमियम? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो लिख दिया ना मैंने, कैपिटल रिजर्व। और बोलो। सर प्रीमियम नहीं, मैं पीएनएल कह रहा था, पीएनएल दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, रिजर्व। एक सेकंड इसको ऊपर पहचान रहा था। और बताओ। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। पीएनएल दोनों वाले। पीएनएल अगर क्रेडिट वाला है तो प्लस, पीएनएल डेबिट वाला है तो माइनस। माइनस। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, डन। चलिए, अब बार बार हमें झंझट नहीं पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करो, सीधा एसएफ आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों को ऐड करो। मतलब इक्विटी भी आई जाएगी। इक्विटी भी वही है। चलिए, अब लॉन्ग टर्म लोन्स किस में आते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। लॉन्ग टर्म लोन्स, एनसीएल, डेबिट, ओ डेट। हाँ, एनसीएल में आते हैं बिल्कुल। तो एनसीएल में किसके अंदर आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट किसके अंदर आते हैं? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एनसीएल अंदर। भाई। करंट एसेट डेट। करंट लायबिलिटी अपना अलग है। ये तो सीधा सीए है, ये सीएल दे ही रखा है। एनसीआई का अपने को कोई काम नहीं है, इसका अपने को कोई काम नहीं है, इसका अपने को कोई काम नहीं है, इसका अपने को कोई काम नहीं, ठीक है। सर ये दोनों कहाँ आएंगे, सी और सीएल? ये करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है? सी, कर ए अपॉन सीएल। हाँ, तो यहाँ पे दोनों पूछे है ना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछा है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो इसी से निकलेगा। कैसे? इससे निकलेगा ना, सीए डिवाइड बाय सीएल करके। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? करंट रेशियो आ जाएगा ना, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन सी एल। ये बहुत। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? टक टक, ये टक, ये कटा पॉइंट। तो आ गया ये करंट रेशियो इक्वल टू 1.6:1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये दे रखे हैं इक्विटी, और ये दे रखे हैं हमारे क्या, ये दोनों क्या दे रखे हैं? ये दोनों दे लॉन्ग रखे हैं टर्म लोन इक्विटी। और पब्लिक। हाँ, ये दोनों क्या दे रखे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये क्या दे रखे हैं बताओ? डिपॉजिट। हाँ, ये क्या है? इक्विटी डेप्ट। डेप्ट है ना। तो इक्विटी कितने के हो गए? 10, और ये 25 लाख के तो इक्विटी हो गए। 25 लाख के इक्विटी हो गए। तो चलो इधर देखते हैं। तो ये 25 लाख डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है ना। तो इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? डेप्ट इक्विटी का, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट कितने दे रखे हैं? 50 लाख। इक्विटी कितना दे रखा है? 25 लाख।
कट कट कट, ये भी कट, तो 25 टू जा 2, ये 1, तो 2:1 विल बी द डेब्ट इक्विटी का आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए ये देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का नेक्स्ट फॉर्मूला। इसमें बताइए, इसमें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है हमको, बोलो। लेकिन हमको तो इक्विटी दे ही नहीं रखा, कैसे निकालें इक्विटी? अब ध्यान से देखना कैसे निकालना। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला पहला सॉरी 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 पहला शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, जब कहीं से कुछ ना मिले तो बैलेंस शीट में आ जाना चाहिए हमको करंट लायबिलिटी। इन तीनों का टोटल क्या होता है? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ, और टोटल एसेट्स दूसरे वाले का, दोनों टोटल का वो एसेट, सेम ही होता तो क्या होगा? पहला क्या होगा? नॉन करंट एसेट। सेकंड का होगा है। करंट एसेट। तो इन दोनों का टोटल करते हैं। चलिए आप लिखते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड हमको मिसिंग है। नॉन करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? नॉन करंट लायबिलिटी देखो ये दे रखा है, ये हाईलाइट किया मैंने, देखो 17,50,000। ठीक है, और देखें एक सेकेंड। उसके बाद करंट एसेट कितना दे रखा है? 334। और सीएल कितना दे रखा है? सीएल बताओ, करंट लायबिलिटी 84,000। तो सीए हो गया ये, सीएल हो गया ये, और ये टेंजिबल इन फिक्स एसेट, इंटेंजिबल दोनों मिला के क्या बनते हैं? फिक्स एसेट किसके अंदर आता है? नॉन करंट एसेट एनसीए। में, एनसीए। तो हम्म। तो अरे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 84,000 इधर आना था करंट लायबिलिटी में। और ये जो अभी किया 24,50,000 और 3,00,000, 27,50,000 इधर आना है। हम्म। 27,50,000, बोलो ठीक है इतना? क्लियर? हम्म। 30,84,000, बताओ क्लियर है? हम्म, चलिए अब क्या मुझे बताओ, क्या ये निकल सकता है? ये क्वेश्चन मार्क निकल सकता है? हम्म। जो ये टोटल होगा टोटल एसेट्स का, वही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी होगा, फिर उसको इक्वल करके सीएल प्लस एनसीएल प्लस एसएच है। बस हो गया। हम्म। 30,84,000, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? माइनस करके बताओ। 30,84 में से 84 तो यही गया, तो बचा 30,00,000। 30 में से 1750 गया तो कितना बचा? ट्वेल्व फिफ्टी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में इसमें से क्या काम आता है? अब बताइए इन सब में से क्या काम आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में? डेब्ट इक्विटी के मतलब डेब्ट निकालने के लिए काम आएगा। डेब्ट, डेब्ट ये है, दिस इज द डेब्ट, हम्म। दिस इज द डेब्ट। एनसीएल और इक्विटी क्या है? दिस इज द इक्विटी। एसएचएफ। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बन गया अब? 1750 अपॉन 1250, 17,50,000
डेप्ट है अपॉन में इक्विटी। इक्विटी कितना है 12,50,000। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा करना 175 125। 175 divided by 125, 1.4। 1.4:1। देखो 1.4:1, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। इन्होंने ऐसे फॉर्मूला बनाया, इनके फॉर्मूले से मत चलना। इतने 100 फॉर्मूले याद करने का अपने पास वो नहीं है। अपने को यही फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ, हर जगह एक ही लगेगा। आप घुमा फिरा के कैसे भी निकाल लो। देखो ये ये है, इसका हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है इधर। और इधर की हम्म। हेडिंग क्या है, ये नीचे की हेडिंग क्या है, एसेट्स। बोलो क्लियर है। हम्म। इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हेडिंग है, ये बस ये फॉर्मेट अपना देख लो, बस ये फॉर्मेट याद रखो। 3 आइटम इधर है, 2 आइटम इधर है, खत्म। जब कहीं से नहीं निकल रहा तो ये फॉर्मूला लगा के देखो इस अप्रोच से निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम्म। हम्म। सही बात बताओ, मैं ना वो देना है कल, अकाउंट्स का जो वो था प्रोजेक्ट। हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो मैं उसमें क्या करूं? क्या बोला है टीचर ने करने को? आप कोई वो बोला होगा कि प्रोजेक्ट फाइल बनाई है सिर्फ आपने अभी तक? सिर्फ वही तो बनानी है, मैं आपको भेजता हूँ ना एक सेकंड। चलो वो अभी मैंने आपको क्लास, पहले भेजा हुआ है। हाँ हाँ, क्लास के बाद देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, अपने वो जो पीछे जो दे रखे हैं ना प्रोजेक्ट्स, अपने डीके गोयल के पीछे जो सर ये प्रोजेक्ट। रे टॉपिक्स, यूज ऑफ इंटरव्यू करेक्ट शीट, हाँ ये रहा। अरे वो जो आपका एक साइड वाइट और एक साइड प्लेन वाली शीट होती है वो यूज करनी है। और पीछे आपके वो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई 2 प्रोजेक्ट करने होंगे आप। टीचर ने यही बताया होगा आपको, राइट? मैंने वो भेजा है आपको। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। चलो अभी आगे बढ़े। हम्म। सबका तो सेम ही होता है सीबीएसई में, वो पीछे के प्रोजेक्ट्स करने हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता, किसी एक बच्चे से बोलो भाई अपना प्रोजेक्ट सेंड कर दे, और उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, छुट्टी। नहीं तो अपनी बुक से पीछे से कॉपी पेस्ट करना है, करना आपको कॉपी पेस्ट है। ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, कम से कम 30 पेज तो भरना ही चाहिए मिनिमम, है ना। वन साइडेड नहीं, प्लेन वन। आपने मेरे को बोला था कि एक उस पे बुक में लिखे हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स, मतलब वर्ड्स क्या वो पैराग्राफ वगैरह, उनको वही सेम लिख दो। तो वही से वो कौन सा पेज था बुक में? मेरे को तो वो मिल ही नहीं रहा। वो जो थर्ड बुक है ना, थर्ड एनालिसिस वाली बुक है, हम्म। उसमें आगे, उसमें इंडेक्स में जाओ और देखो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करके देखो बिल्कुल लास्ट में। तो जो प्रोजेक्ट वाला हेड है उसके पेज नंबर में जाओ, प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट बना रखे, एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट, पूरा क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन, सब कुछ है। वही हम्म। पूरा क्वेश्चन लिखना है, वही पूरा सोल्यूशन लिखना है बस। वो खुद से होता है खुद से कर लो, नहीं तो सिस्टर से करवा लो, है ना। चलिए। ठीक है। और सर मैं एक सेकंड वॉशरूम में हूँ, हाँ जाओ। भाई एक सेकंड लगेगा। टोटल एसेट दे रखे हैं कितने, 2,30,000। टोटल डेब्ट दे रखे हैं 150, और करंट लायबिलिटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे होगा। मैंने कल भी लिखवाया था, लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था क्या, टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बोलो क्लियर है। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी इज आल्सो नोन एज डेब्ट। क्लियर, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। कहाँ गायब हो जाते हो आप? सर मेरे पता नहीं माइक ही रुक गया था। पता नहीं कभी बोले हाँ, बोले। हाँ, आपकी कभी कुछ रुक जाता है कभी कुछ, है ना। चलिए देखते हैं। टोटल डेब्ट कितना है, 1,50,000। हम्म। डेब्ट कितना है, ये नॉन करंट लायबिलिटी हमको दे नहीं रखा। करंट लायबिलिटी कितना है, 30,000 रुपीज। तो इसको इधर भेज देंगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी विल बी
नॉन करेंट लाइबिलिटी विल बी, बोलो, 1,80,000। क्लियर हो गया? 1,80,000। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब हम्म। इक्विटी कैसे निकालेंगे बता सकते हो? पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बता सकते हो इक्विटी कैसे निकलेगा? सिर्फ हमारे पास यही तीन चीजें दे रखी है, टोटल एसेट, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। इक्विटी कैसे निकलेगा? टोटल डेब्ट इज इक्वल टू एनसीएल प्लस सीएल, ये जो आपने फॉर्मूला बताया। तो तो इसके बाद एनसीएल निकाल लेंगे। एनसीएल तो एनसीएल निकल गया, अब हमको निकालना है वो, हमको निकालना है इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालेंगे ये पूछा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये शेयर कैपिटल भी नहीं दिया, रिजर्व सरप्लस भी नहीं दिया ना, देखो जो इसके अंदर अंदर आता है कुछ भी नहीं दिया ना। दूसरा। तो एक सेकेंड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड, कहाँ से आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? कुछ भी नहीं देगा। सर अच्छा एनसीएल तो निकाला है। एक सेकेंड, सर आप बताओ कैसे निकालेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा क्या आता है? करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या दे रखा है? ये नहीं दे रखा। नॉन करंट लायबिलिटी हमको मिल चुकी है 1,80,000। करंट लायबिलिटी हमको मिल चुकी है 30,000। बोलो क्लियर है? हम्म। चलिए एसेट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या क्या होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या होता है बताओ? नॉन करंट एसेट में क्या दे रखा है? कुछ दे रखा है? नहीं। टोटल एसेट ही दे दिया ना इन्होंने, अच्छा टोटल से, हाँ। तो झंझट ही खत्म। वो है, टोटल ही दे दिया, टोटल ही दे तो दिया कितना? एनसीए प्लस सीए होता है इसका फॉर्मूला, उससे हाँ उससे कहें। 2,30,000 तो कितना है? था। तो टोटल इक्विटी भी वही हो गया। तो हमको इसकी ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, इसकी हमें जरूरत ही कहाँ है? हमें इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। हमें तो यही चीज, जो इधर टोटल, टोटल एसेट्स का जो टोटल होता है वही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का होता है। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का कितना हो गया टोटल? ठीक है, अब मुझे बताओ